अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो फाइनली रियलमी लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्द रियलमी 7 प्रो को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो अगर आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि रियलमी 7 प्रो की कंफर्म लॉन्च डेट क्या है, यानी कि किस डेट को वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा और उसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है और उसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। और एंड में मैं दूंगा अपने रिकमेंडेशंस के इसको बाय करना चाहिए या नहीं आपको। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके लॉन्च डेट की। तो रियलमी 7 प्रो को पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 2 नवंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रियलमी का इवेंट है वो 2 नवंबर को है और उस इवेंट पे वो कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहा है, जिसके साथ हमें रियलमी 7 प्रो भी देखने को मिलेगा और इसके अलावा रियलमी C15 भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हमें 55,000 के करीब ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रियलमी 6 प्रो है उसका भी प्राइस कट लगा है तो वो 50,000 की हमें देखने को मिलती है। तो रियलमी 7 प्रो उससे ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा। तो आप 55,000 का आइडिया लगा सकते हैं कि इसी के करीब ही लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन इसका हमें लेटेस्ट भी देखने को मिलता है। बैक की बात करें तो बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल में देखने को मिलेगा और जो कैमरास हैं वो एल शेप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी जो एलईडी फ्लैश है वो भी हमें इसकी बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है उसके अंदर ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे बैक के लुक की बात कर ली जाए तो मिरर लुक देखने को मिलेगी और कैमरा के वहाँ से हमें एक वर्टिकल लाइन गुजरती हुई देखने को मिलेगी और 2 पार्ट्स में जो इसका बैक है वो देखने को मिलेगा। और जो रियलमी की ब्रांडिंग है वो हमें इसकी लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेगी, नीचे वाली साइड पे। इसके अलावा फ्रंट साइड की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिलता है और इस बार काफ़ी छोटा पंच होल लगाया गया है। और यहाँ पे डिस्प्ले साइज की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले है। और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस देखने को मिलती है, यानी कि 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स की। तो आप यूट्यूब वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह 1080p में वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें 90.8% का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो पंच होल है वो भी काफ़ी छोटा देखने को मिलता है और जो बेजल्स हैं, चिन वगैरह, वो भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। और इसके अलावा 409 ppi की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलने वाला है वो काफ़ी शार्प होगा और जो उसके कलर्स वगैरह हैं काफ़ी ब्राइट और पंची कलर्स देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी, लेकिन रियलमी की तरफ से यहाँ पे बताया नहीं गया कि कौन से टाइप का गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलेगा। और तो डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, सुपर एमुलेट डिस्प्ले है, रेजोल्यूशंस वगैरह साइज वगैरह काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बस यहाँ पे जो पैनल वगैरह है वो 90 हर्ट्स का नहीं दिया गया, सिंपल जो 60 हर्ट्स का पैनल है वही दिया गया है। तो डिस्प्ले यहाँ पे ठीक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें सुपर डार्ट चार्ज देखने को मिलेगा, जो कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। और यहाँ पे रियलमी ये क्लेम करता है कि 34 मिनट में आपकी जो चार्जिंग है मोबाइल फ़ोन की वो 0 से 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो सुपर चार्जिंग यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है काफ़ी तेज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात कर ली जाए तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। हैवी यूज़ करेंगे तो आपको 1 दिन का इजीली मिल जाएगा और नॉर्मल भी यूज़ करते हैं तो 2 दिन इजीली आपका बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें वही स्नैपड्रैगन का 720G देखने को मिलेगा, जो कि पिछली दफ़ा हमें Redmi Note 9 सीरीज में देखने को मिलता है। ये 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 8 nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इसके साथ आपको जो GPU देखने को मिलेगा वो Reno 618 का देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो गेम्स के अंदर काफ़ी हाई मिलने वाली है। आप जो PUBG है वो 40 FPS पे इजीली खेल सकते हैं और आपको HD की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा आपको जो मल्टीटास्किंग वगैरह है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो प्रोसेसर है ये भी काफ़ी पावर एफिशिएंट है और आपको जो बैटरी बैकअप है वो और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके वेरिएंट की। तो इसका 8GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्टोरेज टाइप की बात कर ली जाए तो वो हमें UFS 2.1 की देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रीड राइट स्पीड है वो उसकी ज़्यादा होती हैं और आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी फास्ट होने वाला है। तो वेरिएंट भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की। तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। और बैक साइड की बात कर लीजिए जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का लगाया गया है
और जो कि सोनी का सेंसर है, सोनी IMX682। इसका जो अपर्चर है वो हमें 1.8f देखने को मिलेगा। तो आपकी जो लो लाइट शॉट्स हैं, पिक्चर्स वगैरह हैं, वो काफ़ी अच्छी आने वाली हैं। इसी तरह सेकंड लेंस की बात कर ली जाए तो वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और बाकी जो 2 लेंस हैं उसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो इसकी भी एक बैक साइड है, यानी कि बैक कैमरे से आपको 4K 30 FPS की जो वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट है वो देखने को मिलेगी। और स्लो मोशन की बात कर ली जाए तो वो हमें 240 FPS का स्लो मोशन है इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कैमराज भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं किए गए एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन यानी कि Realme 6 Pro। तो फिर भी यहाँ पे कैमराज वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 ही देखने को मिलता है, जिसके साथ हमें जो Realme UI है वो देखने को मिलेगा। तो एंड्रॉयड वाली साइड से बस ठीक ही कह सकते हैं। इसके अंदर Android 11 दिया जाता आउट ऑफ द बॉक्स, तो काफ़ी अच्छी बात होती। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कलर्स की, तो इसके 3 कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। एक मिरर ब्लू, सेकंड मिरर सिल्वर और थर्ड जो कलर है वो सन किस लेदर है और एक स्पेशल एडिशन है। और इसके अंदर हमें बैक साइड पे लेदर की फिनिशिंग देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो देखते हैं कि इस कलर को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया जाता है या नहीं। तो देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी स्पेसिफिकेशंस Realme 7 Pro की। यहाँ पे ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन मेन बात आ जाती है इसकी प्राइस पे। तो आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, इसकी राइट प्राइस टैग क्या होना चाहिए, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।